ये माइक आपके सामने साउंड वाला भाई जब लेने के लिए गया होगा तो आला क्वालिटी तलाश की होगी। मेरे अजीजों, डब्बा खोल के सबसे पहले कॉपी दी होगी कि यार ये नहीं वो दिखा, अगर अपनी पसंद ले तो बिहार कोई नहीं, मेरी पसंद ले जा। दुआएं देगा कि किसी अच्छे आदमी ने कल दी थी, क्या है कम से कम 1 साल तक इसे खोलना नहीं पड़ेगा, तुझे किसी रिपेयरिंग वाली दुकान पे आना नहीं पड़ेगा। पंखे की गारंटी देने वाले हजारों नजर आएंगे मेरे अजीजों, इसके मेयार बदलाने वाले हजारों नजर आएंगे, नकली चीज को असली बताने वाले हजारों नजर आएंगे। लेकिन इस असली चीज की होशियारी चालाकी बताने के लिए मालिक कायनात ने कुरान में ऐलान कर दिया, इस दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को, इस चमकते दमकते मंजर को देखकर हकीकत ना समझ लेना। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जैसे बिजली गई, बड़े से बड़ा फनूस बुझ गया, जब मौत की बिजली आएगी ये बड़े बड़े जिंदगी के सारे बल्ब बुझ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, मकान बनाने वाला, कोठी बनाने वाला कहता है ये सीमेंट लगाओ 50 साल इमारत कहीं नहीं जाएगी। जिस सीमेंट के आप मशूरा दे, गारंटी दे, वो इमारत 50 साल कहीं नहीं जाती। और जो मटेरियल अल्लाह ने जमीन और आसमान में लगाया, मालिक कायनात ने, अल्लाह अकबर मेरा अजीजों, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मालिक कायनात ने जो सारा निजाम बनाया, इसे बनाकर सजाकर आपको मुझे इसमें भेजकर बसाकर अगला ऐलान फरमा दिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे का घर है, इससे वफा की उम्मीद ना लगा के रखना। लाहौर शहर में दाखिल हो, तुझे कनाल कनाल की कोठी नजर आएगी, 2-2 कनाल की कोठी नजर आएगी, एक मुरब्बे पे तुझे स्विमिंग पूल नजर आएगा, बड़े बड़े तुझे पार्क नजर आएंगे, बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे, तुझे बुफे सिस्टम नजर आएगा, बड़े बड़े तुझे मीनारे पाकिस्तान नजर आएंगे। ए मेरा बंदा, कभी सोना चमक के तेरे सामने आएगा, कभी डॉलर पाउंड कड़क के तेरे सामने आएगा, कभी चांदी तेरे पास सामने आके फुदकेगी, कभी हीरा किसी के मुट्ठी में नजर आएगा। ए मेरा बंदा, इसे हकीकत ना समझना, इसे ज्यादा ना समझना, दूसरों की गोद में देकर इसकी तलब ना करना। मैं अल्लाह इसको भेजने के बाद कुरान में ऐलान कर रहा हूँ, कुल मताउद दुनिया कलील। जो आखिरत में मैं तुझे इनाम अता फरमाऊंगा, जो जन्नत का कमरा मैंने तेरे लिए सजा रखा है, जो आखिरत की नेमतें सुकून क़ल्बी अता फरमाऊंगा, जो आखिरत की नेमतें मैं रूहानी सुकून तुझे दूंगा, तरह तरह के मजे नेमतें अता फरमाकर हमेशा का सुकून दूंगा। उस सुकून के नजदीक ये दुनिया का सारो मसारा मालूम अता बताओ दुनिया कलील। अगर ये किसी हकीकत की मालिक होती या किसी हकीकत पर मबनी होती, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मेरे नबी की फातिमा अपनी शादी के वक्त 17 पेमद वाला दुपट्टा पहन के रुखसत ना होती। कपड़ा किसे अच्छा नहीं लगता मेरे अजीजों, मौसम सरमा गर्मा के मलबूसात किसे अच्छे नहीं लगते, केपी किसे अच्छी नहीं लगती, कॉटन किसे अच्छा नहीं लगता, चेयरमैन का लट्ठा किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तेरे मेरा कपड़े का मेयार है। सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, ए आयशा क्या जन्नत में मेरा साथ चाहती है? जी या रसूलल्लाह। फरमाया आयशा साथ निभाने का, इकट्ठे होने का तरीका ना बतला दूं? अल्लाह के नबी बतला दो। फरमाया आयशा अगर जन्नत में मेरा साथ चाहती है तो उस वक्त तक तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे जोड़े पे पेवंद ना लग जाए। अभी मौसम गर्मा शुरू हुआ चाहता है, मौसम सरमा की जितनी वैरायटी है, एक पर दो, एक की खरीदारी पे 2 मिलेंगे, एक की खरीदारी पे 4 मिलेंगे, एक की खरीदारी के बदले 4 लेने वाली हौसला रख, हिम्मत कर, तेरे अंदर 4 जोड़े लेने का जी गुर्दा पहनने का है। क़यामत के दिन इन 4 के हिसाब देने का भी तुझे जी गुर्दा रखना पड़ेगा। जो चीज फालतू घर में पड़ी हुई साल साल गुजर गई, इस्तेमाल के जुमरे में नहीं आती, क्यों उलमा इकराम से नहीं पूछते उस पर ज़कात लगती है कि नहीं लगती? क्या मैं आपसे मदरसे के लिए ज़कात का सवाल करूं? आप में अपने जिस्म की ज़कात नहीं देते, माल की ज़कात देने को कौन तैयार होगा? 5 वक्त की नमाज का सजदा इंसान के जिस्म की ज़कात है, अल्लाह का हक है। जिस बंदे ने आज कल परसों तरसों जिंदगी के 25 सालों में अल्लाह का हक नहीं दिया, उसे शर्म ही नहीं आती? उसे तो चाहिए कि मुंह पर ना करे। जो 25 साल से खुदा का हक नहीं देता, उसे अल्लाह से हक मांगने में गैरत क्यों नहीं आती है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तेरी ठीक अब जो आज इस पर हक जतला रहा है, कभी कोरा
कोर्ट का सहारा लेता है, कभी वकीलों का सहारा लेता है, कभी पंचायतों का सहारा लेता है, कभी बरादरी का सहारा लेता है। अल्लाह अकबर, ये कैसे बेवकूफ़ों की दुनिया है जो तेरी है ही नहीं उसे ज़बरदस्ती तेरी मलकियत में देते हैं। जब ज़मीन के ऊपर था, ज़मीन तेरी नहीं मेरी, मेरी नहीं तेरी, जब ज़मीन के अंदर चला गया कहता अब ये 4 गज ज़मीन का मालिक बन गया। अल्लाह अकबर, ये हकीकत हो, ये हकीकत हो, ये हकीकत तो तुझे अल्लाह गनी, ये हकीकत तो तुझे कब्र के ऊपर ज़मीन के ऊपर समझ के आनी चाहिए थी। लेकिन कितना अकल का मारा, जिस हकीकत को ज़मीन के ऊपर समझना था आज कफन में लेट के वो हकीकत समझ आई। अब क्या फ़ायदा। अल्लाह अकबर, अब तो सारे का सारा मामला ही ख़त्म हो चुका है। मैयत को कब्र के अंदर उतार दिया, एक सराने खड़े हो गया, एक पैतियों की तरफ खड़ा हो गया। मसनून हुजूर ने फरमाया ईमानियात सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ा जाए, उनको सुनाया जाए ताकि हिसाब व किताब में आसानी हो। ठीक है, अल्लाह के नबी को हुक्म अपनी जगह, इससे कोई मुनकर नहीं। जब वहाँ खड़ा होकर कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उधर पढ़ रहे आमन रसूल, ईमान लाया, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूली। मेरे अजीज़ों, फरिश्ते झांक झांक के देखते हैं और मरने वाले पे हंसते हैं और कहते हैं ये चीज़ें जो इस वक्त ऊपर पड़ी जानी चाहिए थी, ये चीज़ें तो तुझे कब्र में साथ लेके आनी चाहिए थी। तो कितना निकम्मा निकला, ऑक्सफोर्ड के होते हुए, पंजाब कॉलेज के होते हुए, बड़े बड़े दीनी दुनियावी इदारों के होते हुए, जिन चीज़ों का हिसाब, जिन चीज़ों को औलाद के पल्ले छोड़ के आया, हिसाब तू दे रहा है। और जिन चीज़ों को तुझे साथ लेके आना चाहिए था, आज वो चीज़ें मौलवी तुझे सुना सुना के कब्र में नसीहतें कर रहा है। ये सारी चीजें तो तेरे होठों पे लिखी होनी चाहिए थी। जब आते मुनकर नकीर कब्र के अंदर तो कफन से मुंह निकाल के तू कहता क्या पूछने आए हो? अल्लाह अकबर, किस रब के बारे में पूछने आए हो? उस रब को मैं कैसे भूल सकता हूँ। हज़रत राबिया बसरी किसी के खाम में आई, कहने लगी क्या बना का बेड़ा पार हो गया। क्या कैसे? अल्लाह अकबर, फरिश्ते कब्र में आए और कहा मन रब्बु का या राबिया। मैंने कहा मैं तो बाद में बताऊंगी, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। फरिश्ते मुस्कुरा के कहने लगे अपने रब को कैसे भूल सकते हैं। कहा जी वाह, मजा ना आ गया। 7 आसमान से दौड़े लगा के मेरी कब्र में आए, तुम 7 आसमान से उतर कर रब को ना भूले। मैं 4 फीट जमीन के नीचे उतर कर जिस रब को सारी सारी रात रो के याद किया करती थी, जिस रुकू सजदों में रब को याद किया करती थी, मैं 4 गज नीचे आकर उस रब को कैसे भुला सकती हूँ। तो वहां से नहीं बोलने, मैं यहां से बोल जाऊंगी। फरिश्तों को पूछना ना पड़े, तेरे कफन की खुशबू बताए कि 24 घंटे में गुलाम रसूल बन के आया। अभी कोई खत्मे नबूवत की अल्लाह ना करे, कोई काफिर गुस्ताखी कर दे तो बाजार वाले बाजार बंद करके, दुकानों वाले दुकानें बंद करके, गाड़ियों वाले हड़ताल करके, स्कूल कॉलेज वाले मेरे अजीजों अपने स्कूल कॉलेज बंद करके इस रोड पे खड़े होके क्या करेंगे? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी। घर में है कपड़ा मापते हुए, सौदा तोलते हुए, बीवी के साथ बातें करते हुए, बच्चों को अल्लाह अकबर कुरान वाली जिंदगी से दूर करते हुए, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल चेहरे पर है, सर के बालों में है। मेरे अजीजों, जो कौल का सच्चा पक्का ना हो, बात का झूठा हो, दुनिया उसके 10 रुपए पे एतबार नहीं करती। जो बात बात पे झूठ बोल ले, अल्लाह उसके कलमे का कैसे एतबार करेगा? सोचो तो सही, कहाँ बैठे सोचो। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। शीशे के आगे बैठकर 4 घंटे किसको धोखा दिया? मुझे दिया। खड़े होकर पेशाब किया, इस्तिंजा न किया, रोडों के किनारे करके गया, किससे छुप गए? आवाम से छुप गए। चाहिए तो मेरे से छुपना था, किसको धोखा दिया? 40% सेल, 50% सेल, गरीबों के हलाल की कमाई से। अल्लाह अकबर, तूने मजाक किया, खिलवाड़ किया, किसको धोखा दिया? रेक्सेल की चीज चमड़े में बेची। मेरे नबी ने रियासत मदीना में, अल्लाह अकबर, मदीना के अंदर बाजार का, मेरे अजीजों, बाजार की इब्तदा की, ऐलान कर दिया खबरदार, जो दिखाओगे वो देना पड़ेगा, जो चीज बतलाओगे वही देनी पड़ेगी। अरब का दस्तूर था, जब लोग
थे, एक शहर से चीज ली, अगर उनके पास 100 रुपया होता था, 20 की चीज ली, 80 बचाए, दूसरे मुल्क के अंदर जाकर 25 की बेच दी, वहाँ 30 की ले ली, 70 बचाए। लेकिन जब मदीने के अंदर, वो क्यों लेते थे? वजह यह थी कि हम इनको नहीं जानते, हमें नहीं जानते, कि हमें धोखा देने में बड़ी इनको आसानी होगी, ये बात बात पे वादे करके अल्लाह अकबर ये हमें धोखा दे जाएंगे, इसलिए थोड़ा लो, अगर ठीक हुआ तो आइंदा ले लेंगे, वरना चलो थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन जब मदीने में आते तो सारे का सारा खरीद लेते। अल्लाह अकबर, जब खरीद के जाते फिर सारे अपने रिश्तेदारों को बदलाते, यमन में न जाना, शाम में न जाना, तिजारत करनी हो मदीने में जाना। एक ऐसा मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कारोबार बदला के गया, जो दिखाते हैं वही देते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, उनके माल में नफा होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इंसानों के रूह में अगर तुमने फरिश्ते देखने हो, जाओ मदीनों के बाजार में, मदीने के बाजार में जाके देख लो, वहाँ दुकानदार नजर नहीं आ रहा, बल्कि आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नजर आ रहा है। कुरान पढ़ने में जुबान टूटती है, ये तो दुकान पे लिख दिया वाहिद कलाम वाहिद दाम, या तो अरबी सरे को याद आ गई, कुरान पढ़ते क्यों याद नहीं आती? है शरीयत के किसी कोने में उलमा इकराम से तिजारत का तरीका पूछो, क्या ये लिखना जायज है, खरीदा हुआ माल वापिस नहीं होगा? मैं पंजाबी आप पंजाबी, मैं उर्दू आप उर्दू, जूते वाले की दुकान पे चले जाओ, कपड़े वाले की दुकान पे चले जाओ, ऐसी मार्केट की बोली बोलेगा जो मेरी समझ से बाहर है। मार्केट के अंदर 500 रुपए का जूता लेने वाले को धोखा नहीं दे रहा, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहा है। जब फरिश्तों ने जहाँ आज जो बोल रहा है इसकी समझ में नहीं आ रहा, कयामत के दिन तू बोलेगा अल्लाह अकबर, वो कहेगा मेरी समझ में कोई नहीं आ रहा। उठाओ उठाओ मेरा अजीजो, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, 1800 साल तक कहता रहेगा अल्लाह अकबर। 19वें साल 1900 साल के इब्तिदा में आवाज आएगी, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, क्या भोग रहा है अल्लाह अकबर, मुझे समझते हुए भी समझ कोई नहीं आ रहा है, चल भाग अपना मुंह बंद कर। तेरी मैं उस वक्त सुनता जब तू गरीब की सुनता, टूटे बटन थे, कमीज पसीने की वजह से छी चुकी थी, तगारियां उठा उठा के हाथ में खुरदरापन था, बार बार अपने फटे रुमाल से पसीना साफ करता था। चिट्टे जोड़े को उसने तेरी दुकान पर आके हाथ लगाया, कहा हाथ ना ला, मैला हो जाएगा। ये मंजर सारा मेरे सामने था, की है 200 रुपए मीटर, यार 125 ला ले, तो ना यूं कंधे पे मार के धक्का, चल 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 थले चल, अगली दुकान पे जा। पर इस तो अगर ये बोल बोल तो बोलने नहीं दूंगा, अगर ये बोल ले तो ऐसा धक्का मार के जमीन पे फेंक ना, उठने ना पाए। रोजा रखा, आ रहा रमजान, रोजा रखा, एहसान किया गाकों के ऊपर, पता नहीं कितों आ जाते ने रोजे हैं, तेन पता नहीं साडा रोजा है, हाजी साहब को परेशान करता, गले सुखा दिता, नहीं लेना सी थान क्यों खुलवाए। उतना ओल फोल बक जितना रात और तरावी किन्ने किया तेरे पास हो। हाजी साहब आईटे सीजन है, पैसे कमाने का सीजन है, नेकियां बेड़ा गर्क करने का सीजन है, चले चलो अपने घर। अल्लाह अकबर, वो जूस लाएगा जिसके ऊपर मेड इन की चिट लिखी हुई होगी, जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, जो 1 नंबर माल होगा। तू हाथ क्यों नहीं टूट गया मजदूर के लिफाफे में 2 नंबर माल डालते हुए? तुझे पता नहीं था उस गरीब की गरीबड़ियों ने भी रोजा रखा, तुझे पता नहीं था, तुझे रात के वक्त परोठा मक्खन पसंद ना आया, उन्होंने प्याज से रोटी खा के रोजे रखे, तो होता कौन है उनके रोजों को जाया करने वाला? तो होता कौन है उन्हें बिस्तर पे डालने वाला? तेरे 10 रुपए के प्रॉफिट ने कई घरों से जनाजे निकाल दिए, आज मेरे दरबार में क्या लेने आया? समोसों की कीमतें आसमानों पर, पकौड़ों की कीमतें आसमानों पर, चने चाट की कीमतें आप मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, या कोई शैतान आके कर रहा है, या फरिश्ता आके कर रहा है? कब तक ये अंदर का भोपा भरेगा? कब अंदर से आवाज आएगी बस बहुत भर गया, हल बिन मजीद, हल बिन मजीद? दादे का भी ये नारा था, बाप का भी ये नारा था, आगे बेटों का भी ये नारा है, कब तक अपने आप को धोखा दोगे? इतना पैसे से लगाओ न कर कि कफन भी इस पैसे से बदबूदार हो जाए, फरिश्ते ले जाने को तैयार ना हो।
बदबूदार रूह को, गुनाहों की जिसमें से बदबू आती है, धोखे की, फरेब की, दुश्मनी की, अदावत की, हर वक्त चक चक बक बकी, जुबान दराजी की, बेटियों के हक तलफी की, बहनों के हिस्से की, जिस कफन से बदबू आती है, खुदा की कसम उसका ठिकाना इल्लीयीन हुआ करता, उसका ठिकाना सिज्जीन हुआ करता है, थल्ले ऊपर नहीं। बाप मरा, 1 लाख रुपए के टेंट लगे, 2 लाख रुपए का खाना कुरान खानी पे खिलाया, यही पैसा उसकी बेटी को विरासत में हक देता। यही पैसा उसकी बहन को, अपनी फुप्पी को विरासत का हक देता। बाप मर गया, फुप्पी जी बाप की जायदाद में तेरा हिस्सा है, बाप से दिया ना गया, हम जनाजा उठने से पहले कहते देंगे ताकि हमारे बाप की मट्टी के ऊपर हक का बोझ ना पड़े। अल्लाह अकबर। अगर ना मेरे प्यारो, मैं नफे की बात और फायदे की बात बतला रहा हूँ। अल्लाह सबका वारिस, दियों का भी वारिस है, बच्चों का भी वारिस है। ये बग्गे बाल चिट्टे बाल आने से पहले पहले विरासतनामा लिख दो, अपनी जिंदगी में तकसीम करके चला जाओ, वरना कब्र में देना औखा हो जाएगा। कोई कब्र पे फेरा नहीं मारता, सन्नाटे पड़े कब्रिस्तान के अंदर, जाओ नहीं यकीन आता। इंसान तो दूर की बात है, हमने कब्रों के कुब्बों के ऊपर कुत्तों को बैठा देखा है। मेरे प्यारों मुफीद मशूरा, बेशक एक मरने का लाहौर में मकान क्यों ना हो, 4 बेटा बेटियां हक दे जा। दुनिया के मकान के बारे में ना सोच, उस मकान के बारे में सोच ले जिसको बनाने वाला अल्लाह है। मेरे प्यारों, जो चीज अल्लाह ने दी कोई नहीं उस पर जबरदस्ती ना करना, और उसके हुसूल के ना होने पर ना शुक्री ना करना। अल्लाह सुख के टुकड़े खिलाए, शुक्र करके दिखा देना। अल्लाह अकबर, अपने अंदर को समझा के सबर करके दिखा देना। एक एक लड़ में एक हाथ में शुक्र का दामन ले ले, दूसरे हाथ में सबर का दामन ले ले। हौज़े कौसर पर मोहम्मद अपने हाथों से जामे कौसर होठों के लगाएंगे, वरना अपने हाथों में न शुक्री की, हराम रोजी की, गुनाहों की बदबू न लेके जा। खुदाए पाक की कसम, जामे कौसर तो दूर की बात है, हौज़े कौसर के करीब भी फटकने नहीं दिया जाएगा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है इंसाफ का। इंसाफ ये नहीं अल्लाह अकबर कि लेने देने में इंसाफ हो, 2 बीवों में इंसाफ हो, अकायद के अंदर अकीदा तौहीद में इंसाफ हो, छुरा चल जाए, कत्ल कर दिया जाए, करबला के शाहसवार की तरह नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया जाए, या अबशे के बिलाल की तरह धाकते अंगारों पे लटा दिया जाए। अकीदा तौहीद में इंसाफ करना, मार धाड़ देख कर फिसल न जाना, बल्कि तेरे जिस्म के टुकड़े हो जाए, रगों का खून खुश्क हो जाए, जुबान के अंदर हरकत बाकी हो तो इस जुबान से पढ़ के सुना देना, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का हक है ये। हॉलैंड के वीजे की खातिर, स्वीडन के वीजे की खातिर कादियानियों वाले खाने में साइन तो दूर की बात है, ऐसे फार्म को अपनी टेबल पर भी ना रखना। खुदा पाक की कसम, पढ़ के भी ना देखना, क्या पता तेरे हाथ में आने से रोजे वाला मोहम्मद अरबी नाराज हो जाए। मोरी साहब कोई बात नहीं, मैंने कौन सा किया है, मैंने तो पूछा ही था मैंने कौन सा किया है। मैं तो वहाँ जाके किसी के त्यौहार में खड़ा ही हुआ था, मैंने कोई केक थोड़ी काटे थे, मैंने तो जाके किया ही था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा आपके सामने बैठा हुआ है, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ के सुना दिया। बेटे ने ऊँ की ना की ना हाँ की। बेटा कहने लगा मुझे अगर ऐसे हो जाता, हज़रत उमर की तलवार ने आम से बाहर निकल आई, वरना उमर के घर में हुजूर का फरमान सुनाया जाए और मेरा बेटा के ऐसा नहीं तो ऐसे हो जाता। आज फैसला हो जाएगा, ये इस घर की छत के नीचे बेटा रहेगा या बाप रहेगा, दोनों को एक इस घर की छत के नीचे से जाना पड़ेगा। घर वाले कहने लगे उमर अल्लाह तेरा भला करे, अब कोई गुस्ताखे रसूल हो सकते हैं, हमने तो इसलिए कह दिया ये नहीं तो ये होता। आपने फरमाया मेरी नजरों से ओझल हो जा। घर वाले समझाने लगे बेटे घर से बाहर चला जा। तो उमर का बेटा घर से चला गया, सीधा जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे गया, कुंडी बजाई, कौन भतीजा? जी चाचा अबू बकर। आज अब्बे ने नाराज होकर घर से निकाल दिया। तो अबू बकर ने पूछा क्या बात है? कि ये बात थी, इस पर मैंने यूँ कह दिया। अल्लाह की कसम शक नहीं है, अकीदा तौहीद भी मजबूत, रिसालत भी, बस यूँ कह दिया अगर ये हो जाता तो बाप को ये जुमला बर्दाश्त न हुआ, बाप ने घर से निकाल दिया। शानों वाले अबू बकर आयशा के अब्बा जान
पड़ी। सिद्दीक तेरी नबी ने ना मोड़ी, तेरी मैं कैसे मोड़ूंगा, जा मेरे तेरे कहने पर माफ कर दिया। लेकिन एक बात बता, ये मामला तेरे घर में होता, मेरी जगह तू होता और इसकी जगह तेरा बेटा होता, अगर तेरा बेटा हुजूर के फरमान पे लेकिन कहता अबू बकर तो क्या करता, मैं क्यों वहाँ सिद्दीक न कहूँ, मैं क्यों मुस्तफ़ा का हमसफर न कहूँ। सिद्दीक अकबर ने आँख से तलवार बाहर निकाली, फरमाया उमर तूने तो घर से निकाल दिया, अगर मेरा बेटा होता सिद्दीक की तलवार उसे दुनिया से निकाल देती। हम क्यों सहाबा को अपने ईमान का मेयार समझते हैं, कोई तो वजह हो गई, लुट गए, पिट गए, घर कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, कट गए, तेल के कड़ाहों में जल गए, अपना कीमा करवा लिया। फिर भी जा 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 औद के मैदान से पूछ, एक मोहम्मद से अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्मी साहबी हुजूर के पैरों पर तलियों पर अपना रुखसार रगड़ रहा है। हुजूर ने फरमाया पानी चाहिए कि नहीं, खाना चाहिए कि नहीं, दवा दारू चाहिए कि नहीं, फिर क्या ललचाई ललचाई नजरों से देख रहे हैं। कहा महबूबा आप मेरे से ज्यादा अल्लाह के करीब हो, इतना पूछ के बता दो क्या मेरी इस हालत पे अल्लाह राजी है। रहमत वाले नबी की अखियां बरसी, फरमाया जिब्राइल आ गया और कह रहा अर्श वाला भी राजी, रोजे वाला राजी। साहबी उछला और हुजूर की झोली में गिरा, कह लगा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अगर वो और ये राजी हो गया तो काबे के रब की कसम इस कटे हुए वजूद से मैं राजी हो गया, मैं खुश हो गया। और वो कट के ना खुदा से राजी होकर चले गए। अब खा खा के कुप्पे बढ़ के भी अल्लाह से नाराज होकर बैठे। बताओ बताओ फिर उसकी हमारी लड़ाई होगी कि नहीं। एक रोटी की औकात नहीं चगेर रख देता है, एक बोटी की औकात नहीं पूरा मुर्ग रोज करके रख देता है, बनियान की औकात नहीं चार चार कपड़े पहना देता है, फिर भी ना शुक्री। ए बंदे ये तो मेरा प्यार ही समझ, ए बंदे ये मेरा रख रखाव ही समझ, ए मेरा बंदा ये भरम ही समझ। तेरी इतनी सी हवा लीक हो जाए, इतनी सी बात बाहर चले जाए, तेरे दोस्त तुझे नहीं छोड़ते। मैं इतने बड़े गद के ऊपर पर्दा डाले हुए हूँ, अगर मैंने पर्दा हटा दिया तो मेरा बंदा तेरे जनाजे को भी हाथ लगाने वाला कोई ना होगा। अगर मौत के वक्त तेरे जिस्म से बू आने लग गई तो लोग दूर के नहीं, मोहल्ले के नहीं, पड़ोसी के नहीं, तेरे अपने तेरे पर बॉडी स्प्रे करना शुरू कर देंगे। फिर मैं तेरी औकात दिखाऊंगा, तेरा बच्चा मुंह पे कपड़ा रख कर तेरा कन तुझे कंधा देगा, तेरा भाई तेरे करीब नहीं आएगा, लोग इशारे करके कहेंगे बड़ी बदबू आ रही। अल्लाह अकबर, तेरे जिस्मानी अज़ा को इतना तंग कर दूंगा कि बेटे कहेंगे चाचा जी जनाजे का टाइम तो 1:30 बजे था, 12:30 ना उठा ले, पेट ना फट जाए, पेट बढ़ गया, नाक से खून पोटी की जगह से अगर खून निकाल दो। अल्लाह अकबर, तेरे बेटे तेरी कब्र को भूल जाएंगे, लेकिन ये तेरे ऐबों को क़यामत की सुबह तक तेरी दुनिया नहीं भूल पाएगी। बस कर, हौली नीवी रह के औकात में रह, मेरी तरफ ना देखा कर। जब तक झुका रहता है मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, जब तू यूं देखता है फिर सारे कनेक्शन के बटन खुल जाते हैं, फिर जमीन भी चीखें मारती है, आसमान पहाड़ भी चीखें मारते हैं। रब्बे इशारे कर, ये खुदाई फौज हमला करे, इसका कख भी दुनिया के अंदर नहीं बचेगा। दिखाया नहीं मेरे सलाब आया। जिन डेरों में बैठ के लोगों की इज्जत के फैसले करते थे, उन डेरों के अंदर मैंने कब्रें बनाने की जगह भी खत्म कर दी। जाओ सांगड़ के मकीनों से पूछो, टंडवाला यार के बासियों से पूछो, तोसा के रहने वालों से पूछो, मैयते उठाए कंधे पे फिर रहे थे, कब्र बनाने की जगह कोई नहीं थी। ये वो लोग थे, ए मेरे प्यो दिए, ये वही लोग हैं जो अपनी बनियों के अल्लाह अकबर इतने इतने हिस्से को भी अपनी जमीन में लेते थे। साढ़े प्यो दा रास्ता है, रास्ते लोगों के लिए बंद कर देते थे। वाह उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने की गली में से गुजरे, एक सहाबी का मकान का थड़ा बड़ा हुआ देखा, और वो सहाबी कौन है? हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु है। एक दो ईंट का हिस्सा बाहर निकला हुआ था, हज़रत उमर ने दरवाज़ा बजा दिया, अबू सुफियान जी इस थल्ले को अंदर कर लो, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में ठुड्डा ना किसी को लग जाए, इंसान क्या जानवर को नुकसान ना हो जाए। उमर मेरा मकान है, फरमाया मकान आपका, लेकिन मुसलमानों के आमदोरफ्त की जगह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आपके पास हथौड़ा है ठीक है, वरना उमर के पास हाथ भी है, हथौड़ा भी है, ये खिदमत मैं करूँगा। ये कौन है? रसूलुल्लाह का ससुर है। ये कौन है? जिसका बेटा कात में वही है। ये कौन है? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जिसकी धी मोहम्मद के घर की रानी है। अल्लाह, ससुर होता है।
अच्छा उमर, ये थल्ला थोड़ा सा अंदर कर लो। अबू सुफियान ने गुस्सा ना किया, यूं ना किया रजी अल्लाह अन्हु ने, मैं हुजूर के रोज़े पे जाकर शिकायत करूंगा। अच्छा उमर का हाथ पकड़ा, अपने सीने से लगा के ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कहा उमर अल्लाह तेरा भला करे, तूने आखिरत की शर्मिंदगी से बचा लिया। ए उमर अल्लाह अकबर, ये गम का आंसू नहीं, ये खुशी का आंसू है। उमर तूने भी जाना है, मैंने भी जाना है, पता नहीं जिंदगी किसके साथ बेवफाई करेगी। अगर मैं चला गया तो जाकर तेरा अदल और इंसाफ इस रोजे वाले को बताऊंगा और कहूंगा मुहम्मद जो उमर खुदा से रो रो कर तू लेकर हमें दे के गया, वो उमर तेरे जाने के बाद भी अल्लाह की धरती पर कुरान के फैसले सुना रहा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जाओ तो सही, गहराई में है क्या? रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इससे आगे बात ही कोई नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, सर के बाल इंसान के सर से उड़ जाए, नकली लगवाता है कि नहीं? पता नहीं इंसानों के है, पता नहीं जानवरों के। उसे पता है उसने बाल यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ क्यों नहीं दिए, यहाँ क्यों नहीं दिए, यहाँ क्यों नहीं दिए? फरमाया यहाँ मुझे अच्छे लगे मैंने दे दिए। ए बंदे मेरी अच्छाई पर अल्लाह अकबर तनकीद की उंगली ना उठाना, यहाँ है तो यहाँ रहने देना। ये इतना बड़ा एजाज है कि इस एजाज के साथ अल्लाह अकबर मैंने तेरी निस्बत को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जोड़ दिया। कल इतवार का दिन, आज मेरे अजीजों कल इतवार का दिन है। अल्लाह अकबर, अकल भी खराब हो जाएगी, नस्ल भी खराब हो जाएगी। लोग पार्कों में जाएंगे हुजूर की सुन्नत पे हमला करके, ससुराल जाएंगे नबी की सुन्नत पे हमला करके। मेरे अजीजों बताओ तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, उस नबी की सुन्नत पर हाथ डालते हुए ये जुमला कहते शर्म क्यों नहीं आती है? दस्तरखान पर बैठते शर्म क्यों नहीं आती है? अल्लाह अकबर कबीरा। एक शेखुल हदीस साहब फरमा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आए और उन्होंने आकर सलाम किया। आपने सलाम का जवाब नहीं दिया बल्कि मुंह फेर लिया। और फिर सही के पास आए, आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? फरमाया तेरी शक्ल देखकर सलाम का जवाब नहीं देता। ये क्या है? मूछे बढ़ाई दाढ़ी कटाई। कहने लगा मेरे बाप मेरे खुदा किसरा का हुक्म है कि मूछे बढ़ाओ दाढ़ी कटाओ? हुजूर के माथे पर सुर्खी आ गई, आंखों में सुर्खी, चेहरे पर जलाल आ गया। फरमाया तेरा खुदा दाढ़ी कटाने का हुक्म देता है, मेरा खुदा दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म देता है। सैयद जावेद शाह साहब फैसलाबाद वाले ये कह के रोने लग गए। फरमाया आज भी कोई गुस्ताख रसूल दाढ़ी मुंडा हुजूर के रोजे पर जाके सलाम करता है। जवाब तो दूर की बात है, जिस तरह उस दाढ़ी मूंड को देख के मुंह फेरा था, हुजूर रोजा अनवर पर भी ऐसे दाढ़ी मूंड को देख के अपना चेहरा पहली तरफ फरमा देते हैं।